जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको करेगी फिर से हम मेरी बात समझ गए? क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती? हेलो एवरीबॉडी, आज हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैसे बनते हैं, क्या प्रोसीजर होता है। तो आज ऑन 11 नवंबर 2024 हम ये जानते हैं कि जस्टिस संजीव खन्ना जो हैं अब वो इंडिया के 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ओथ सेरेमनी लेंगे। आज वो ऑफिशियली अपॉइंट हो गए हैं एज द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कुछ टाइम के लिए ये अपने ऑफिस में रहेंगे। तो आज हमारे लिए ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैसे बनते हैं। एज स्टूडेंट्स ऑफ लॉ आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि मैम क्या आप और मैं बन सकते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? आइए समझते हैं। सबसे पहले उन चीजों को समझते हैं जो कस्टमरी चल रहे हैं, और फिर उसके बाद हम उन प्रोविजंस को समझेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी प्रोवाइड करता है विद रिस्पेक्ट टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो सबसे पहली चीज, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पोजीशन जो है ये एक्सप्लिसिटली मेंशन की गई है इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसके बाद हम ये सोचते हैं कि मैम चीफ जस्टिस बनते कैसे हैं। तो जैसे अभी हमारे 50th चीफ जस्टिस जो थे, जस्टिस चंद्रचूड़, उनका जब ऑफिस का टाइम पीरियड खत्म हो रहा था तब उन्होंने एक सजेशन भेजा कि उनके बाद नेक्स्ट सक्सेसर कौन बनेगा एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब उनका सजेशन था कि उनका नेक्स्ट सक्सेसर जो है वो जस्टिस संजीव खन्ना होने चाहिए। अब ये सजेशन जो है ये गया है टू द यूनियन लॉ मिनिस्ट्री। अब यूनियन मिनिस्ट्री जो है वो इस सजेशन को अगर एक्सेप्ट करती है तो एक्सेप्ट करके ये सजेशन भेजती है टू द प्राइम मिनिस्टर, who then forwards it to the president of India. Ultimately अपॉइंट करने की अथॉरिटी अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दी गई है टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सेम ओथ दिलाने की पावर भी प्रेसिडेंट के पास है। हम कॉन्स्टिट्यूशन में ये पढ़ते हैं कि कोई भी अगर ओथ सेरेमनी हो रही है तो उसमें ओथ क्या दी जाएगी वो आप शेड्यूल 3 में देखते हैं। अब क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए हमें सीजीआई बनने के लिए? सबसे पहली बात, आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए एटलीस्ट 10 इयर्स की इन हाई कोर्ट या एज एन एडवोकेट या एज अ जज, या फिर एक आप एमिनेंट जूरिस्ट होने चाहिए। एज ऑफ रिटायरमेंट जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की रहती है 65 इयर्स। अब मैम सक्सेसर जो अपॉइंट होता है, ये सक्सेसर अपॉइंट किस बेसिस पे होता है? तो ये सक्सेसर अपॉइंट होता है सीनियरिटी के बेसिस पे। तो सीनियरिटी का क्या मतलब एज से होता है? नहीं, सीनियरिटी डिसाइड होती है कि कोई इंसान कितने लंबे ड्यूरेशन के लिए एज अ सुप्रीम कोर्ट जज रहा है। जितना लंबा टेन्योर वो एज अ सुप्रीम कोर्ट जज में रहते हैं उस बेसिस पे उनकी सीनियरिटी डिसाइड की जाती है, ना कि एज के बेसिस पे। अगर मान लीजिए दो जजेस की सेम टर्म है इन द सुप्रीम कोर्ट, फिर कैसे डिसाइड होगा? तो सेकंड कट ऑफ फीचर होता है कि आपने कितने साल एक्सपीरियंस किया है एज अ जज इन द हाई कोर्ट। अब इन फीचर्स को डिटरमाइन करके, इन सारे चेकलिस्ट को टिक करके हम चूज करते हैं अपनी कंट्री का चीफ जस्टिस। क्या ऐसा है कि हर इंसान, हर जज जो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं वो चीफ जस्टिस बन के ही रिटायर हों? तो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। ऐसे बहुत सारे जजेस हैं जो कि बिना चीफ जस्टिस बने भी रिटायर हो जाते हैं फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। 1970 से हमने ये सीनियरिटी का रूल जो है उसको स्ट्रिक्टली अबाइड करना स्टार्ट कर दिया था। थैंक यू। Subscribe for more content.